श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। खगड़िया बिहार में चल रही नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा का 5वां दिन आज समाप्त हो चुका है। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो इस कथा का सारा सार मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। आज की कथा में गुरुजी ने एक नया उपाय बताया है जिससे आपके सारे दुख कष्ट और तकलीफ दूर कर सकते हैं आप। आज की कथा में गुरुजी ने आगामी होने वाले कथा के जो यजमान हैं उनको एक बात भी कही है जो भी आपको इस वीडियो द्वारा प्राप्त होने वाली है। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पहली जानकारी गुरुजी ने दी। गुरुजी ने कहा कि जिस तरह हम अचार की बरनी में किसी भी तरह का चम्मच नहीं देते, चाहे वो दाल का, सब्जी का या किसी अन्य चीज़ों का हम चम्मच नहीं देते, वरना वो अचार ख़राब हो जाता है, वो हमारे कोई काम नहीं आता है। उसी तरह जब हम शिव की भक्ति करते हैं या जल चढ़ाते हैं, भजन करते हैं, तो उस भजन में भी कोई मिलावट और छल नहीं होना चाहिए, वरना वह भक्ति भी हमारे किसी काम की नहीं होती। आगे गुरुजी ने एक व्यक्ति की जानकारी दी जो कि पटना से पैदल चलकर अपनी आँखों पर पट्टी बांधकर पैदल चलकर खगड़िया आया था कथा सुनने के लिए। वो पहले काशी गया था पैदल चलकर। उसकी कोई कामना थी जो बहुत ही उलझी हुई थी, जो पूरी नहीं हो रही थी। उसने सिर्फ से निवेदन किया था काशी की कथा में कि अगर वह यह कार्य हो जाए तो वो अपनी आसपास की कथा में पैदल चलकर आँखों पर पट्टी बांधकर शिव के कथा में आएगा, और उसका कार्य पूरा हो गया। तो आज वह कथा में पैदल चलकर आया और उसकी आँखों पर पट्टी थी और गुरुजी ने स्वयं उसकी आँखों से अब वह पट्टी व्यासपीठ पर हटाई। अगली जानकारी एक पत्र है जो वीना दुबे जी लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि मेरे बड़े भाई को रेलवे में नौकरी लग गई थी, 2012 में लगी थी, लेकिन वह नौकरी किसी तरह ज्वाइनिंग नहीं हो पाई और छूट गई। हम लोगों ने सबने आस छोड़ दी थी कि वह नौकरी फिर से दोबारा मिल सकेगी, पर किसी ने हमें कथा के बारे में बताया। हमने टीवी पर कथा सुनी और पशुपति व्रत के बारे में आपकी कथा में सुना, तो हमने पशुपति व्रत किया। शिव को 1 लोटा जल चढ़ाने लगे, 1 बेलपत्री चढ़ाने लगे, और 10 साल बाद आज मेरे भाई को वह नौकरी वापस मिल गई है रेलवे की। आगे गुरुजी ने बताया कि नंदी कभी भी शिव के सामने आंख बंद कर नहीं बैठा। आप जब भी नंदी का स्वरूप देखोगे किसी भी मंदिर में, उसकी आंखें खुली होती है और वह नंदी शिव को देखते रहता है मौन होकर। तो ये हमें यह सीख देता है कि अगर हम भी शिव के ऊपर अपनी दृष्टि रखते हैं, शिव से अपनी कामना करते हैं, तो वह अवश्य पूरी होती है। अगली जानकारी में गुरुजी ने बताया कि योग के गुरु कौन हैं। योग के गुरु नंदीश्वर हैं। स्वयं नंदीश्वर ही योग के गुरु हैं। उन्होंने ही पतंजलि द्वारा अपने योग को सारे जगत में फैलाया था, और जो आज बाबा रामदेव अपने इस पतंजलि को के द्वारा योग को पूरे संसार में फैला रहे हैं, तो वह पतंजलि भी उसी नंदीश्वर के योग पतंजलि से ही आई है। गुरुजी ने यह भी बताया कि नंदीश्वर का खुद भी एक शास्त्र है जिसको काम शास्त्र कहते हैं, जो नंदी द्वारा रचित है, और नंदी के योग द्वारा ही सारी बातें उसमें कही गई है। आगे गुरुजी ने बताया कि जिस प्रकार हम कोई सत्ता पे होते हैं, कोई जगह कोई कुर्सी पे होते हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद हमारे उस सिग्नेचर, हमारी उस कुर्सी का कोई लाभ नहीं होता। रिटायरमेंट के बाद हमारा सिग्नेचर काम नहीं आता, वह कुर्सी काम नहीं आती। उसी तरह हमें भी जीते जी अपना राम भजन कर लेना चाहिए। जीते जी हमें दान पुण्य कर लेना चाहिए। मरने के बाद किया गया दान पुण्य और भजन हमारे कोई काम नहीं आता है। आज की कथा में गुरुजी को फिर से गुस्सा आ गया। गुरुजी की आवाज़, माइक की आवाज़ ठीक नहीं थी, जिससे उनका गला पकड़ रहा था। उन्हें बार बार दिक्कत हो रही थी माइक से। तो गुरुजी ने कहा, ये कथा आप भक्तों के लिए है। जो भक्त सुबह से यहाँ पर
आस लगाकर बैठते हैं कथा सुनने की, और फिर जब माइक की आवाज़ सही नहीं होती, जब आप तक आवाज़ें नहीं पहुंचती, तो उसका मुझे दुख होता है। तो गुरुजी ने कथावाचकों से कहा कि जो भी कथा के आगे यजमान बनने वाले हैं, उन सब से कहा कि अगर आप भक्तों के बैठने की व्यवस्था और उन माइक की व्यवस्था अच्छी न कर सके, तो फिर आप कथा को न करवाएं उनसे। तो अगर आप कथा को करवाते हैं तो आपको उनके बैठने के लिए पंडाल और माइक की व्यवस्था अच्छी रखनी होगी, नहीं तो हम अपने कुबेरेश्वर धाम में ही कथा कर लेंगे, वही हमारा भला है। अगली जानकारी गुरुजी ने बताई कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भोलेनाथ नंदी पर सवार होकर भ्रमण पर निकलते हैं, और नंदी को उन्होंने एक वचन दिया था कि प्रदोष के दिन प्रदोष काल में जब वह भ्रमण पे निकलेंगे और जहाँ नंदी भगवान रुकेंगे, वहाँ पर आसपास चारों तरफ नज़र फेरते हुए जो भी दिखेगा उसकी हर मनोकामना भोलेनाथ पूरी करेंगे। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि हमें प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में भगवान का नाम जाप करना चाहिए। हो सकता है उस नाम जाप के प्रभाव से शिव की दृष्टि, जब शिव नंदी पर सवार और भ्रमण को निकले, तो शिव की दृष्टि हम पर पड़ जाए और वह नाम जाप से हमारा कल्याण कर जाए। तो हम प्रदोष काल में शिव का जाप करना चाहिए। और गुरुजी ने पहली कथाओं में बताया है कि प्रदोष का समय क्या होता है। सूरज ढलने के 45 मिनट पहले और सूरज ढलने के 45 मिनट बाद तक का समय हम लोग प्रदोष काल के समय समझते हैं। अगली जानकारी वही उपाय है जो गुरुजी ने आज बताया। गुरुजी ने कहा कितना भी दुख हो जो पीछा ही ना छोड़ रहा हो, एक के बाद एक दुख आता ही चला जा रहा हो, और आपको लगे कि ऐसा दुख है जो समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो प्रदोष काल में प्रदोष के दिन आपको 2 दिए तैयार करने हैं। एक दिए आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे लगाना है और एक दिया आपको अपने दरवाजे पर लगाना है। बेलपत्री का पेड़ ऐसा होना चाहिए जिसकी छाँव आप पर हो, जब आप हाथ ऊंचा करें तो उसकी पत्तियां आपको टच ना हो, उसकी छाँव आप पर गिरे, ऐसा पेड़ में बेलपत्री के आपको वो दिया लगाना है। और जब आप दरवाजे पर दिया लगाते हैं तो दरवाजे में जब अंदर घुसते हैं तो आपका जो सीधा हाथ होता है उस तरफ आपको दिया लगाना है। अगर ये 2 दिया आप हर प्रदोष काल में लगाते चले जाते हैं तो आपके दुख और कष्ट शिव जरूर समाप्त करते हैं। अगली जानकारी गुरुजी ने बताई कि हमारा सनातन धर्म में प्रदोष का, शिवरात्रि का, सोमवार का और सोमवार की अष्टमी का बड़ा ही महत्व होता है। इस दिन हमें शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए जिसका विशेष फल भी प्राप्त होता है। अगली जानकारी गुरुजी ने दी कि जब हम स्वयं खाते हैं, स्वयं पाते हैं, तो उसे स्वीकृति बोलते हैं। जब हम किसी को चुरा के खाते हैं, किसी का लेके खाते हैं, तो उसे विकृति कहते हैं। और जब हम बांट कर खाते हैं तो इसे संस्कृति कहते हैं। तो बांट के खाना ही हमारे भारत का संस्कृति है। अगली जानकारी एक पत्र है जो रत्ना देवी जी लेकर आई थी। उन्होंने कहा मेरे बेटे की नौकरी का योग नहीं था। मैंने जितने भी पंडितों और ज्योतिषियों को दिखाया, सब ने कहा इसके नौकरी का योग नहीं है, आप इससे कुछ धंधा करवा दीजिए। पर धंधा कहाँ से करवाती गुरुदेव, इतने पैसे नहीं थे। तब मेरी पड़ोसन आपकी कथा सुनती थी, उसके कहने पर मैं भी आपकी कथा सुनने लगी। आपकी कथा में एक बार आपने कहा था कि मंदिर के झाड़ू पोछा करने से, शिव मंदिर का झाड़ू पोछा करने से तनख्वाह महादेव देते हैं। तो मैं भी वही करने लगी, शिव मंदिर जाती और झाड़ू पोछा करती। लोग मुझसे पूछने लगे थे कि ये जो झाड़ू पोछा करती हो इसका कितना लेती हो, पर मैंने शिव को छोड़ा नहीं। 1.5 साल तक मैंने मंदिर की सेवा की और मेरे बेटे को रेलवे में नौकरी लग गई। अगली जानकारी भी एक पत्र है जो एक 12 साल के बच्चे ने लिखा था, राघव सिंह नाम है उसका। उन्होंने कहा कि मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं पीछे बैठता हूँ, रोज़ आगे आने का प्रयास करता हूँ पर लोग मुझे आने नहीं देते। मुझे आपके साथ एक सेल्फ़ी लेनी है।
और अगर आप मुझसे सेल्फ़ी मेरे साथ सेल्फ़ी नहीं लेंगे तो मैं आपसे कट्टी हो जाऊंगा। गुरुजी को ये पत्र पढ़कर बहुत ही हंसी आई और उन्होंने उस बालक को अपने व्यासपीठ पर बुलाकर उसे सेल्फ़ी लेने को कहा। अगली जानकारी गुरुजी ने बताई कि जब आप शिव को 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हो तो नंदी के पास आप अगर बैठे भी ना तो एक क्षण खड़े होकर अपने हृदय की बात महादेव को कह दे, नंदी को कह दे। इससे नंदी हमारी हृदय की बात को महादेव तक ज़रूर पहुंचा देते हैं। अगली जानकारी गुरुजी ने बताई कि हम जब परीक्षा देने जाते हैं तो ये सोचते हैं कि हमने इतनी पेज लिखी और इतने सारे पेज पर्चे भर के आए हैं, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं उसके पर्चे को भरने के लिए हमने कितना पेन खाली कर दिया है। गुरुजी के कहने का मतलब है कि हम धन कमाते कमाते इतना कमाने के पीछे पड़ जाते हैं कि हम धन भरते चले जाते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि धन कमाते कमाते हमने क्या खो दिया है। हमने अपनी जवानी खो दी, किसी की मदद करना को खो दिया, किसी के कष्ट दूर नहीं किए, किसी के मुंह पर हंसी नहीं लाई। अगर ये सब करते तो साथ में हमें वह पुण्य भी मिल जाता जो बाद में अर्जित होता और बाद में काम आता। गुरुजी ने बताया कि कल की कथा में आपको ये श्रवण करने को मिलेगा कि नंदी की शादी किससे हुई और वह कैसी थी, और उसमें यह भी जानने को मिलेगा कि वह शिव के साथ जिस तरह पार्वती हर मंदिर में रहती है वहाँ नंदी के साथ नंद की पत्नी क्यों नहीं रहती। गुरुजी की आगामी कथा पुष्कर में होने वाली है जो कि 5 से 11 जुलाई तक होगी और राजस्थान में, और 1, 2 और 3 तारीख को गुरुजी के सीहोर में गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया जाएगा। अगर आपको ये कथा बहुत लाभकारी लगी हो, आपके कोई भी काम आई हो, तो आप इस वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करें।